हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्बम। एल्बम जो एक उदार हृदय सेठ की कहानी है, जिसका हृदय दया से भरा था और वह अच्छा काम करना चाहता था। मानवता, मानव होने का भाव। मनुष्य वही है जिसमें दया और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। इस कहानी में जो सेठ है वो पूरा उदार हृदय, जो दया से भरा हुआ था और दूसरों के लिए कुछ करना चाहता था, उपकार करना चाहता था। उसकी कहानी आज की दुनिया में व्यक्ति में मानवता देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस कहानी में इस सेठ द्वारा हमें मानवता के विषय में जानकारी मिलता है कि मनुष्य असल में क्या होता है। इसके लेखक हैं सुदर्शन। चलिए लेखक परिचय जान लेते हैं। सुदर्शन का जन्म 1896 में अविभाजित पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ। इन्होंने कई उपन्यास तथा कहानियां लिखी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पनघट, परिवर्तन, भागवंती और राजकुमार प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, एल्बम और गुरु मंत्र। 16 दिसंबर 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एल्बम। यह एक उदार हृदय सेठ की दया और मानवीयता की कहानी है। हृदय मतलब दिल, और मानवीयता, मानव होने का भाव, मानव होने का धर्म, जो किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मदद करना जानते थे। ये जो सेठ हैं, जो उदार हैं और मानवता से भरे हुए हैं, उनके दिल में मनुष्य के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना है ना। वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वे किसी को बिना ठेस पहुंचाए हुए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हुए मदद करना चाहते हैं। पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर चुकाना चाहते थे, पर आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। व्यवस्थाओं मतलब मजबूरी, आर्थिक मतलब अर्थ संबंधी हालात के अनुसार, अपनी हालात के अनुसार वे कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। यहाँ पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर चुकाना चाहते थे। पंडित जी लाला सदानंद जो उसके मालिक हैं, उससे पैसे लिए थे और कर्ज चुकाना चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी से वे उसके पैसे नहीं दे पा रहे थे। लाला सदानंद उनकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का सफल प्रयास करते हैं, जो बाद में पंडित जी पर प्रकट हो जाता है। और लाला सदानंद चाहते थे कि पंडित जी का ये बोझ कैसे उतारा जाए, और उन्होंने उसका बोझ उतार देते हैं वे, और बाद में उसे पता चलता है कि लाला सदानंद ने पंडित जी का बोझ उतारा। इस कथा में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को सुदर्शन जी ने बड़ी खूबी से उजागर किया है। इस कहानी में कवि ने, सुदर्शन जी ने मनुष्य की भावना को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। चलिए पढ़ते हैं एल्बम। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण अब कभी सिर से ना उतरेगा? ऋण, उधार। वो बोल रहे, क्या ये जो मैंने उधार लिया वो कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा? पंडित सादीराम बोल रहे हैं। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। अदा करना मतलब चुका देना। तो बोलते वो गरीब थे, लेकिन वे चाहते थे कि किस प्रकार मैं उनसे जो उधार लिया हूँ वो मैं उन्हें वापस कर दूँ। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अब उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था, ये मुहावरा है, मतलब एक एक पैसा का बहुत मूल्य था, है ना। वे गरीब थे तो उसके लिए एक एक पैसा बहुत महत्व रखता था। अपना पेट काट काट कर बचाते थे। वे भूखे रह रहकर, पेट काटना मतलब मुहावरा है, भूखे रहकर एक एक पैसा बचाते थे। मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा रुपए उड़ जाता। पता जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते थे
तो कुछ ना कुछ हो जाता था और जो बचा हुआ पैसा था वो खर्च हो जाता था। सादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी। बर्छियां चल जाना, हृदय पर बर्छियां चलना मुहावरा है। उसका है अर्थ होता है अत्यंत पीड़ा होना, और जब ऐसा होता था तो उसको बहुत कष्ट होता था, मगर वे कुछ कर ना सकते थे और ऐसा होने पर भी वे कुछ नहीं कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। अब वे ऐसे ही पैसा जमा कर करके 80 रुपए जमा किए और उसका लड़का जो था हमेशा बीमार रहता था। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब सिर पीट लिया ये मुहावरा है, अफसोस करना। अब उस अफसोस कर रहा है कि इतना पैसा मैंने जमा किया वो भी खर्च हो गया। अब चारों ओर फिर अंधेरा था, अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। अब उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब सब वो जो सोचा था वो पानी में चला गया और कोई भी एक आशा की किरण नहीं दिख रही थी। कहीं से कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा था। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। उधर सादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस है, भले मानस, भले इंसान, भले मनुष्य, भले आदमी, जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने वे आंख ना उठा पाते थे। आंख ना उठा पाना ये भी मुहावरा है, वे संकोच करना इसका अर्थ होता है। और लाला सदानंद जो थे उसके मालिक, वो मतलब कि पुरोहित की जो ये मजबूरी को जानते थे कि उसके पास इतना पैसा नहीं है और वो पैसे नहीं चुका पाएंगे, वो जानते थे। और वो पैसा देखकर भूल गए थे, उसकी परवाह भी नहीं करते, उसे याद भी नहीं करते थे। लेकिन पंडित जी को हमेशा लगा रहता था कि मैं उनके पैसे कब वापस करूं। वो अशांत रहते थे और बोलते थे ये कैसे भले मनुष्य हैं जो मुझे पैसे दिए और एक बार भी मुझे टोकते नहीं कि मुझे पैसे वापस करो। लेकिन लाला सदानंद जो थे पंडित जी की मुश्किलों को समझते थे और वे जानते थे कि मैंने अगर थोड़ा सा पैसा दे दिया तो क्या हुआ, उसकी मदद की है और मदद करना तो अच्छी बात है। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? मासिक मतलब महीने में एक बार जो आता है पत्रिका, उसी को देखकर बोले। एक बार लाला सदानंद पंडित जी के घर आते हैं तो देखते हैं अलमारी में पत्रिकाएं पड़ी थी, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की। तो बोलते ये सब क्या है? पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। बोलते ये सब पुरानी पत्रिकाएं हैं, मेरे भैया को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। बोलते वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। बोलते वे जब थे तो इनको किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे, संभाल के रखते थे। अब वे कीड़े खा रहे हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है। अब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। बोलते इसको रद्दी में बेच दो। तो बोलता नहीं, इसमें कुछ अच्छे अच्छे चित्र हैं, फोटो हैं, तो बच्चे जब भी रोते हैं मैं उसे दे देता हूँ तो बच्चे खुशी हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखिए कैसे चित्र हैं। बोलते दिखाओ तो मुझे भी कैसे चित्र हैं, मैं भी देखूं। पंडित सादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, सहसा एकाएक अचानक, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। शौकीन मतलब शौक, रुचि रखने वाला। लाला जो बोलते हैं दिखाओ मुझे फोटो, और वे देखते हैं। बोलते ये तो बहुत अच्छे अच्छे फोटो हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ गए तो तुम्हें तो 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता। बोलता अगर मेरे अच्छे भाग्य होते तो मैं यहीं पे नहीं रहता,
कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लाला सदानंद बोले, एक काम करें? तो पंडित जी बोलते, क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर ले। तो लाला जी बोलते हैं, पंडित जी जितनी अच्छी तस्वीरें हैं ना उसको छांट कर अलग कर लो। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें, आप क्या करेंगे? तो बोलते, जब आप फोटो निकाल लेंगे तो मुझे बोल देना। तो बोलते, आप क्या करेंगे इसका? मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन का अर्थ है इश्तहार, एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। बोलता, मैं इसके एल्बम बनाऊंगा और इसका विज्ञापन दूंगा, और हो सकता है विज्ञापन देकर, एडवर्टाइजमेंट देकर कोई इसे खरीद ले और आपको 2-4 पैसे मिल जाए। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। कोयले की खान में हीरा, ये मुहावरा है, तुच्छ स्थान पर मूल्यवान वस्तु का मिलना। अब पंडित सादीराम को अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, ये जो इतना पुराना किताब पढ़ा हुआ, इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक, मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। बोलते, ये विज्ञापन दूंगा और ये फोटो देखकर शायद आपको 2-4 पैसे मिल जाए, इससे आपको ही फायदा है। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। कोयले की खान में हीरा, तुच्छ स्थान पर मूल्यवान वस्तु का होना। अब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पुराने पेपर से मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे और बहुत निराश हो गए थे, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और जब लाला सदानंद बोलते हैं तो पंडित जी बैठकर तस्वीरें छांटते रहते हैं, पूरा दिन तस्वीर छांटते हैं और अलग करते हैं। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। और जब शाम तक 200 चित्र जमा हो गए तो वे उस चित्र को इतने खुश हो गए कि उछल पड़े और उसके मुख में एकदम प्रसन्नता नजर आने लगा, दिखने लगा, आनंद से भरपूर हो गया। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो, और वे उस फोटो को ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें हर एक में 10-10 का नोट है। बेचारे को जरूरत थी, इसलिए उसे पैसे ही पैसे नजर आ रहे थे। बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे और बच्चों को फोटो में देखने तक नहीं दे रहे थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे और वे बोलते, इन पैसे से तो मुझे, इन फोटो से मुझे पैसे मिलेंगे, और वे बहुत, मैं सफल हो गया बोल के बहुत खुश हो रहे थे और झूम रहे थे, है ना। तो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।